आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें आप सभी को अच्छी तरह से बताया कि जो भी स्टूडेंट पीटीआई एग्जाम के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हुए उनको एक बार फिर मौका दिया गया। ये सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो एब्सेंट हुए। दोस्तों, अब चलते हैं कि एब्सेंट कितने स्टूडेंट हुए, कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट एब्सेंट हुए उनसे आपने देखा होगा बहुत सारे पहले अफवाह चल रही थी कि 800 से ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा अनुमान बिल्कुल सटीक गया। मैंने आपको बोला था 300 प्लस आपके एब्सेंट रहेंगे दोस्तों, और 345 के आसपास टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी के अंदर एब्सेंट हुए, और इनको मौका 11 और 12 जनवरी 2 दिन इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं, ये प्री ऑफिशियल नोटिस है आज का। ये आपने देखा 22/12/22 है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये ऊपर की फॉर्मेलिटी है। इसमें आप स्थान का नाम है गुरु नानक भवन संस्थान, राधा स्वामी सत्संग व्यास भवन के सामने 20 दुकान के पास, आदर्श नगर जयपुर। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। हेतु सूचित किया गया था। पात्रता की जांच हेतु निर्धारित दिनांक को गैर अनुसूचित क्षेत्र के, सबसे बड़ी चीज़ है कितने एब्सेंट हुए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गैर अनुसूचित क्षेत्र 321 स्टूडेंट, मतलब नॉन टीएसपी के अंदर 321 स्टूडेंट एब्सेंट हुए, और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के अंदर 24 कुल, और टोटल यदि बातचीत करें तो 345 स्टूडेंट टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी के अंदर एब्सेंट हुए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इनमें से 100% तो फिर उपस्थित वहाँ होंगे नहीं। इसमें से मान सकते हो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 30% स्टूडेंट, 20 या 30% स्टूडेंट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो किसी इमरजेंसी कारणवश के कारण वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट नहीं, उपस्थित नहीं हो पाए। इस कारण से वो एब्सेंट हुए। लेकिन अब बिल्कुल कम संख्या के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे स्टूडेंट। मान के चलिए 20 से 30% स्टूडेंट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, अनुमान यही है। फिर तो 50% भी हो सकता है। तो मान के चलिए 200 स्टूडेंट तो आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही एब्सेंट है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, 490 स्टूडेंट ओनली फॉर नॉन टीएसपी के अंदर ज़्यादा पास है, तो कट ऑफ में जाहिर सी बात है आपको गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। अब कितनी जाएगी कट ऑफ, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और ये पूरी डिटेल है। पात्रता की जांच हेतु गठित टीमों द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जाएगा। मतलब आपको ओरिजिनल आपके जितने भी डॉक्यूमेंट लगे पीटीआई एग्जाम के अंदर, जो भी, उन सारे को आपको वहाँ पर ले जाना है। लगेगी हालांकि उनकी फोटोकॉपी, लेकिन आपको ओरिजिनल वहाँ पर उपस्थित होना है वो डॉक्यूमेंट लेके। दस्तावेज सत्यापन की जांच हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन दिनांक 28/12 से भरा जाएगा। ये पूरी डिटेल है जो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। ये रोल नंबर दिए गए हैं। नॉन टीएसपी के अंदर 11/1/2023 से 10 AM टू 5 PM के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा टीम ए के ऊपर। और इसी प्रकार से ये दूसरा आप मान सकते हो, टीम बी के अंदर 11/1/2023 से, और टीम बी है इसका भी आपको 10 AM टू 5 PM के मध्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। टीम सी इनका 11/1/2023 को 10 AM टू 5 PM, और टीम ए फिर ये आपका 12/1/2000, मतलब दूसरे दिन की बातचीत है, और 10 AM टू 5 PM। और ये ये टीएसपी के अंदर आपकी टीम बी के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 12/1/2023, मतलब जो स्टूडेंट टीएसपी के अंदर एब्सेंट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 जनवरी 2023 को होगा, और टाइम है आपको 10 AM टू 2 PM। तो दोस्तों आपको कोशिश यही करनी है कि आप वहाँ 8 से 9 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि ये आपका अंतिम लास्ट चांस है। इसके बाद कोई भी आपका विचार नहीं किया जाएगा यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो जाओगे। ये फाइनल चांस है। और अब आपको 100%, यदि आप किसी कारणवश पिछली बार एब्सेंट हो गए तो अब की बार आपको वहाँ उपस्थित हो जाए। दोस्तों अब चलते हैं कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले चलते हैं दोस्तों कि डिजिटल बोर्ड के लिए आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि डिजिटल बोर्ड लाया जा सके। जितने ज़्यादा सपोर्ट करोगे दोस्तों, उतना ही जल्दी डिजिटल बोर्ड इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए अपनी इच्छा अनुसार, जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट अवश्य करें। बिल्कुल कम संख्या के अंदर स्टूडेंट सपोर्ट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज बहुत सारे विद्यार्थी डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट करेंगे। 70 23 42 65 85, ये फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से इन नंबरों के ऊपर आप अमाउंट कर सकते हो दोस्तों, आपकी इच्छा अनुसार। अब चलते हैं दोस्तों कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, 200 स्टूडेंट मान के चलिए, 345 अभी एब्सेंट है। इसमें कई सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाएंगे और पात्र भी होंगे। लेकिन 200 स्टूडेंट तो मान के चलिए, 200 विद्यार्थी तो आपके इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट होंगे ही होंगे। तो 490 स्टूडेंट ही ओनली फॉर नॉन टीएसपी के अंदर ज़्यादा पास है, जबकि टीएसपी को तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनका तो वैसे भी सीटें रिक्त जा रही है। तो जाहिर सी बात है आपकी कट ऑफ डाउन देखने को मिलेगी। तो एब्सेंट नॉन टीएसपी के अंदर 321 स्टूडेंट एब्सेंट है, टीएसपी के अंदर 24 स्टूडेंट है। तो 321 में से मान के चलिए दोस्तों 121 स्टूडेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है।
अनुमान यही है कि 121 के आसपास या 125, 140 कितने भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, तो लगभग यही संभावना है कि 321 में से आपके 200 स्टूडेंट तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट होंगे ही होंगे दोस्तों, क्योंकि दूसरे मौके के अंदर बिल्कुल कम स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते, ये आपने देखा होगा। और वही स्टूडेंट एब्सेंट हुए जो किसी कारणवश उनका कोई कारण हो गया, इस वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो गए, तो उनको दूसरा मौका दिया गया, वही स्टूडेंट इसमें आएंगे दोस्तों। और दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट अवश्य करें। उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आज डिजिटल बोर्ड के लिए 70 23 42 65 85 पर सपोर्ट अवश्य करेंगे। दोस्तों जो भी मैं न्यूज़ देता हूँ आपको बिल्कुल सटीक अनुमान विश्लेषण पूर्ण रूप से सटीक माध्यम से। बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज करते थे कि सर जो भी एब्सेंट हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं बार बार आपको यही बोल रहा था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 100% होगा। और मैंने आपको तारीख भी बताई थी कि 5 से 10 जनवरी के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। तो दोस्तों 11 जनवरी से आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। इसमें कई सारे, क्योंकि शिक्षा विभाग की छुट्टियां आ गई, इस कारण से 5 तारीख के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पॉसिबल हो सका है बोर्ड के द्वारा, क्योंकि शिक्षा विभाग के कर्मचारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। तो दोस्तों अब आपको कुछ ही दिनों का इंतजार। अब फाइनल कट ऑफ कब तक आएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, इन सारी चीज़ों के ऊपर अब हम बातचीत करेंगे। पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों, 12 जनवरी के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है पूरा का पूरा, जो भी एब्सेंट हुए हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं होने वाला है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए दोस्तों, 20 जनवरी के बाद आपके रिजल्ट जारी होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। 20 से लेके आपका 30 जनवरी के भी मध्य आपका परिणाम जारी होने की 100% संभावना है दोस्तों। इसके बीच आपका परिणाम जारी हो सकता है। अब कट ऑफ कितनी जा सकती है अनुमान के आधार पर, तो दोस्तों ये कट ऑफ आपको सभी को बताया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है, जनरल की मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस की मिनिमम पासिंग मार्क्स, SC ST सारी कैटेगरी की जो भी कैटेगरी थी उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर जो भी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के अंदर मिनिमम पासिंग मार्क्स आ रहे थे, उन सारे के सारे स्टूडेंटों को पास कर दिया गया। अब कितनी बढ़ेगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नॉन TSP के अंदर मात्र आपके 490 स्टूडेंट ही ज़्यादा पास है, जिसमें आप 200 तो मान के चलिए दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट हो सकते हैं। 0, 9 और 2 मतलब कि 290 स्टूडेंट ही ओनली फॉर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट होने के बाद जो भी स्टूडेंट बचेंगे वो तो फाइनल कट ऑफ में आउट होंगे। 290 स्टूडेंट आपके आउट होंगे नॉन TSP के अंदर। अब बहुत सबसे बड़ा इसमें चीज़ फैक्टर करेगी वो है कि आपका प्रोविजनल कितने होते हैं, कितने अपात्र में। मान के चलिए 290 में से आपके 90 स्टूडेंट तो मेरे अनुसार 90 से ज़्यादा ही होंगे इस एग्ज़ाम के अंदर अपात्र। तो मात्र आपका 150 से लेकर 200 स्टूडेंट ही ओनली फॉर कट ऑफ से बाहर होने वाले हैं। तो बिल्कुल कम नाम मात्र की आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। कुछ पॉइंट कुछ मार्क्स ही आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। कितनी जाएगी, तो दोस्तों मेरे अनुमान के आधार पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की मेरे अनुसार 190 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 190 जा सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को मेरे अनुसार नहीं मिलेगी। OBC की 190। अब कई सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर हमारे 200 मार्क्स है, 225 है, 220 है, हमारा होगा या नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका सिलेक्शन मेरे अनुसार 100% हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनके 190 प्लस मार्क्स है, हो सकता है फिर तो ऑफिशियल जो बोर्ड कट ऑफ जारी करेगा उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन है, लेकिन अनुमान के आधार पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका 190 से ज़्यादा यदि आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं SC ST की कितनी जा सकती है। नाम मात्र की आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है, नाम मात्र की कुछ पॉइंट 1-2 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा आपकी SC ST कैटेगरी की नॉन TSP के अंदर कट ऑफ आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। अब OBC की मैं आपको बता चुका हूँ। अब MBC की यदि बातचीत करें तो MBC की आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 186 जा सकती है, इससे ज़्यादा मेरे अनुसार तो नहीं आपको देखने को मिलेगी। फिर तो जो ऑफिशियल कट ऑफ आएगी उससे ही डिसाइड होगा कितनी कट ऑफ जा सकती है। हालांकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो हमने कट ऑफ बताई इस चैनल के माध्यम से दोस्तों बिल्कुल सटीक गई है। जो भी कट ऑफ मैक्सिमम बताई थी उससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिली है, और अब की बार भी संभावना यही है कि जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। सी एरिया की कुछ भी नहीं बढ़ेगी। EWS कैटेगरी की 187 मैक्सिमम जा सकती है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना कम है। और TSP की तो वैसे ही सीटें रिक्त है, तो दोस्त इससे ज़्यादा जाने की आपकी संभावना है ही नहीं, जितनी गई हुई है उतनी ही रहने वाली। और दोस्तों ये था आज का पूरा वीडियो। और दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट अवश्य करें, और यदि आपका कोई सा भी क्वेश्चन है तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि मैं टाइम लगा आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। डिजिटल बोर्ड के लिए आप सपोर्ट करें 70 23 42 65 85 पर अपनी इच्छा अनुसार। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।